भाई जूता हम लोगों ने बनाया और जूता पहनाया। अब जूता जहाँ खाने की बात आई तब खाना नहीं होगा, अब जूता चलाना होगा। जूता चलाना होगा। अच्छा। और जूते से वो चीज है कि कोई संगीन धाराओं भी नहीं बनेगी। अच्छा। ये जूता मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मौजूद हूं आगरा के अंदर और जैसा कि मैं लगातार अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा हूं कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो जन्मदिन है पूरे भारत में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पर जैसे जैसे मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाता हुआ चलूँ तो ज़रा ज़्यादा फ़ायदा रहेगा कि आगरा जो है वो दलितों की राजधानी शुरू से ही कहलाया जाता है। और आगरा के अंदर जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है वो कुछ अलग ही अंदाज में मनाई जाती है। बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं बहुत सी जगह पहुंचा हूं और आगे भी खबरों के अंदर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको और मिलवाने की कोशिश करूंगा कि कहां कहां से लोग आए हैं। इस समय तो मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड का इलाका है। बड़ा पिछड़ा इलाका है। मैं खुद चुनाव के समय कवरेज करने गया था। इन लोगों से वहाँ भी मुलाकात हुई थी मेरी। मैं एक एक करके सबसे बात करूँगा। थोड़ा इधर आइएगा, मेरे पास आइए, इधर आइएगा। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, क्या नाम हुआ आपका? जगरूप प्रसाद भास्कर। भास्कर जी, चित्रकूट गया था मैं, देखा था बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। आज दलित की पोजीशन क्या है, मैं थोड़ी इस पे बात करना चाहता हूँ आपसे। कैसी हालत है दलितों की चित्रकूट के अंदर? जहाँ दलितों की स्थिति है, दलित हमारा जो 90% लोग हैं, हाँ। वो आज भी भुखमरी के कगार में हैं। वजह क्या है कि बेरोजगारी है, हाँ। पानी की परेशानी है और शिक्षा का जो स्तर है वो नीचा है। बड़ा धर्म कर्म भी करते हैं आप लोग, फिर भी क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा? क्यों ऊपर वाला भी नहीं सुनना आप लोगों की? असल में बात यह है कि मात्र धर्म कर्म के नाम पर हमें लूटा जाता है। धर्म के कर्म के नाम पर हमें लूटा जाता है। ऐसा कैसे लूट लिया कोई? इसलिए लूटा जाता है कि ये जो दलित समुदाय के लोग हैं, इसलिए कि बाबा साहब ने भी इस बात को कहा था कि जो समाज, जो कौम इन पखंडवाद से दूर रहेगा वो आगे बढ़ोतरी करेगा। अच्छा। तो इस बाबा साहब के मिशन को आगे न बढ़ने के लिए ये अपने परपंची ढंग से लोगों को अपने परपंची ढंग में कसे रहते हैं और यही कारण हमारे पतन का है। अच्छा, यानी कि आप लोग धर्म के कारण पतन पे पहुंच रहे हैं, तो फिर बढ़ क्यों नहीं रहे हैं आगे? और भी तो साधन बहुत सारे हैं और बहुत सारे साधन हैं, उनको क्यों नहीं अपना रहे हो आप लोग? नहीं, वजह क्या है ना, मूल बात यह है कि जो हमारे लोग जितने लोग हैं हम जो बढ़ नहीं पाते, इसका वजह है कि कहीं कहीं हम आपसी मतभेद के कारण। मतभेद क्या है, जैसे अभी लोग बसपा में जो लोग जुड़े रहे और बसपा ने वही शैतानियत किया जो अन्य लोग शैतानियत करते रहे। और इसके बाद मामला अब आया अम्बेडकर समाज पार्टी का। तो अब अम्बेडकर समाज पार्टी का जो मिशन है, हम लोगों ने इस बात को लेकर के यहाँ आगरा आए हैं कि ये याद है कि बाबा साहब 1956 को जब बाबा साहब मरे थे तो 5 लाख अनुयायी थे। अच्छा। उनके मृत समय पर 5 लाख अनुयायी थे और नागपुर में 5 लाख अनुयायी करने के बाद बाबा साहब का मिशन नहीं बढ़ा। अच्छा। इसलिए नहीं बढ़ा कि बाबा साहब के पास जो 5 लाख अनुयायी लोग थे 1956 को, वो बाबा साहब को मानने वाले थे, बाबा साहब की मानने वाले नहीं थे। अच्छा। क्योंकि इससे उदाहरण होता है कि जो कार्ल मार्क्स अमेरिका में था। मैं रोकना चाह रहा हूँ, बाबा साहब को मानने वाले और बाबा साहब की मानने वाले। नहीं, बात मानने वाले और बाबा साहब को मानने वाले, इसमें फ़र्क कैसे कर रहे हैं आप? बाबा साहब को मानने वाले इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब को जयंतियों में तो बहुत अच्छा मानते रहे। यही आगरा की धरती में जब बाबा साहब आए थे तो यहाँ के लोगों ने काला झंडा दिखाया था। अच्छा। प्रथम बार जब बाबा साहब यहाँ आए थे तो यहाँ के लोगों ने काला झंडा दिखाए थे। क्यों? इसलिए उस समय की परिस्थिति में बाबा साहब को लोगों ने ये बात को तवज्जो नहीं दिया था कि कहीं ये हमारे महान पुरुष होंगे। जब बाबा साहब ने यहाँ चुनाव इलेक्शन भी लड़े हैं यहाँ से और ये मान के लड़े थे कि भारत का यहाँ 70% एससी के लोग रहते हैं। कहा जाता है दलितों की राजधानी है आगरा। आगरा इस बिंदु पर लेकर के वह यहाँ से चुनाव लड़े थे और उनको हार कमहू यहाँ भी देखना पड़ा। अच्छा। और आज मैं इस बात को बड़े गौरव के साथ नहीं कहूँगा, दुख के साथ कहूँगा कि जिस धरती में दलितों की राजधानी कहीं जा रही हो
और उस धरती में बाबा साहब को हार का पराजय का सामना करके यहाँ से जाना पड़ा हो और यहाँ से बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई जा रही हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि वही 5 लाख अनुयायियों की तरह है। अरे वाह, इसे कह रहे हैं कि मानने वाले और गए मानने वाले, उनकी बात को ना मानने वाले। थोड़ा सा और जानना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग चित्रकूट से आए हैं, काफ़ी दूर से आए यहाँ आए हैं, तो क्या आपको और भी जानकारी मिली है कि कुछ लोग और भी आए होंगे आप ही की तरह? जी जी नहीं, हमारे चित्रकूट से जो भी आए हैं काफ़ी लोग पैमाने पे आए हैं। मैं बांदा जिला से बवेरू विधानसभा का हूँ मैं, और बांदा से हमारे लोग काफ़ी लोग आए हैं। और रह गई बात ये कि जो हमारा बुंदेलखंड है कि जहाँ आपने कही, बुंदेलखंड हमारा वास्तविकता कर्मठ रहा। हम लोगों ने दलितों की जहाँ बात आती है तो 1967 में हम लोगों ने बवेरू में दूजन दादा को चुनाव इलेक्शन जिता के भेजा था जी। उस समय जब दलितों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, अच्छा, रोका जाता था, वोट कैचिंग की जाती थी। उस समय हम लोगों ने बवेरू विधानसभा से हस्याबाली से दूजन दादा को चुनाव जिता के भेजा था। चलिए, ये थोड़ा और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती आगरा में ज़्यादा मनाई जाती है, दलित समुदाय ज़्यादा है, एक आप लोग मिशन से जुड़े हुए हैं, उसका नाम है जूता, राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड। इसका मकसद क्या है और इसका असर क्या होगा आपके क्षेत्र में? नहीं, जो राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड का जो गठन किया गया, इसलिए गठन किया गया कि लोग जर्नली भाषा कहते रहे, हम सुनते रहे कि बातों में नहीं मानेंगे, अब जूतों से मानेंगे। अच्छा। तो हम लोगों ने सोचा कि जूता में वास्तविकता खूबी क्या है, जूता की जरूरत क्या है कि लोग कहते हैं बातों से नहीं मानेंगे, जूता से मानेंगे। अच्छा। तो जब इस बात को सोचा कि उसके बाद को तरजीह दी गई, तो फिर लोगों, हमारे भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा, कह रहे भाई ये हमारे लोग, ये आगरा जैसे यहाँ वास्तविकता बताते हैं कि जूता की बहुत अच्छी फैक्ट्री है। अच्छा। यहाँ जूते का निर्माण बहुत अच्छे होते हैं। जूता लेके जाएंगे आगरे से या जूता चला के जाएंगे? नहीं, जूता चला के जाएंगे, जूता लेके नहीं जाएंगे। अच्छा। जूता यहाँ चला के जाएंगे और फिर और यहाँ से शुरुआत होगी। यहाँ आगरा की धरती से जूते की शुरुआत होगी और लगभग शायद यूपी के बाद जो हमारी एमपी में है, हमारे ग्वालियर से भी भाई आए हैं, ये एमपी में जूता चलाने का काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो आने वाले समय पर पूरे भारत में जूता चलाने का काम करेंगे। दलित समुदाय को जूते से ज़्यादा जोड़ कर देखा जाता, बनाने वाले कहा जाता है। भाई जूता हम लोगों ने बनाया और जूता पहनाया। अब जूता जहाँ खाने की बात आई तब खाना नहीं होगा, अब जूता चलाना होगा, जूता चलाना होगा। अच्छा। और जूते से वो चीज़ है कि कोई संगीन धाराओं भी नहीं बनेगी। अच्छा। ये जूता मानने से पूरा माइंड के साथ में प्रोग्राम चल रहे हैं लेके, ये इससे जात का और धर्म से कोई संबंध नहीं है। नहीं है? जूते से धर्म और उससे कोई संगठन नहीं है, धर्म संगठन नहीं है। मान ये जरूर है कि जूता वो अपमानजनक शब्द है कि आप किसी को लाठी मार देंगे, किसी को झपड़ मार देंगे, किसी को गोली मार देंगे तो उसका विरोध किया जा सकता है, जूता का नहीं। अगर जूता मार देंगे तो देखो भाई जूता खाए तो कहीं नहीं भाई। तो ये चेतावनी किस लोगों के लिए होनी चाहिए कि जूते से कौन होशियार रहे, कौन बच के चले जूते से? जूते से तो वही बच के जो शैतानियत करेगा। अच्छा। हमारे साथ अन्याय अत्याचार करेगा। हाँ। हमारे हक हिस्सेदारी छीनेगा। हाँ। हमारी माँ बहन की इज्जत लूटने के निगाह उठाएगा, ऐसे शैतानी को जूता हम हमेशा तैयार रहेंगे। और इस जूता के लिए हमें चाहे मरना मिटना क्यों ना पड़े, हम जूता उनको खिला के रहेंगे और उनको दुरुस्त करके रहेंगे। देखिए भाई, बैनर भी आ गया है जूता का, मैं दिखाना चाहूँगा, जरा हटिएगा थोड़ा सा साइड दीजिएगा। राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड, चाहे जो लगा ले जमाना फिर भी ना रुक पाएगा, मिशन कारवां बाबा का, मंजिल अपनी को पाएगा। इस तरह का इस पर स्लोगन लिखा हुआ है और ये राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है आगरा के अंदर, क्योंकि पहले भी बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर झांकियाँ निकलती थीं और जयंती के मौके पर बड़े बड़े कर्तव्य देखने को मिलते थे, पर ये जो पहली बार देखने को मिल रहा है, अब ना मालूम ये मिशन आगे कहाँ तक जाएगा और ये जो भ्रष्टाचारियों पर जूता चलाने की बात कर रहे हैं, ये चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, या उस तरह से दब जाएगा मामला जिस तरह से कहा जाता है कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का कोई एजेंडा होगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।